हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ने वाले जीएसटी की अकाउंटिंग, मतलब अपने चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 जर्नल में एक कॉन्सेप्ट है जहां पे अपने को जीएसटी के टैक्सेस की पूरी अकाउंटिंग करना है, इनपुट की और आउटपुट की। तो आज अपन ये वीडियो में पूरा वो सीखेंगे और उसके 3 इलस्ट्रेशन है, तीनों भी इलस्ट्रेशन पूरी तरीके से यहाँ पे अपन ये वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जिस किसी को जो भी जीएसटी में डाउट है, तुम्हारी ये वीडियो देख के डेफिनेटली पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड हाँ, अगर तुमको वीडियो पसंद आई डेफिनेटली लाइक और कमेंट जरूर करना वीडियो पे। और पसंद नहीं आई तो भी कमेंट करना, सर ये चीजें और डाउट है इसमें और इसको और क्लैरिफाई करना है। ठीक है, तो आ जाओ, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एकदम फटाफट। सबसे पहले व्हाट डज मीन बाय जीएसटी। जीएसटी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है हर तरीके के गुड्स पे। अच्छा सर, जीएसटी के पहले भी कुछ था क्या? जीएसटी तो अभी अभी 2017 में आया। 2017 में जीएसटी आने के पहले बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज टैक्स, वैट टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स सिस्टम आया, ये है जीएसटी। अब देखो, पहले इंडिया में हर जगह पे हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अपनी अपनी तरीके से अलग अलग नाम से अलग अलग टैक्सेस लगाती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये सारे टैक्सेस हटा के एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट किया, वो आ गया जीएसटी टैक्सेशन। अब सर, जीएसटी टैक्सेशन होता क्या है, कैसे वर्क करता है, मैं आ जाऊं तुमको डिटेल में बताता हूं। सपोज मैंने कोई भी गुड्स खरीदे, परचेस किया 1 लाख रुपए की। अब इसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर सपोज लगा 18% जीएसटी। तो 1 लाख रुपए का 18% जीएसटी कम्स टू 18,000 रुपए। यानी आइडियली मैं सामने में जिससे गुड्स खरीद रहा हूं उसको 1 लाख रुपए दूंगा या 1,18,000 रुपए? उसको दूंगा 1,18,000 रुपए। सर कैसे? देखो ध्यान देना, मैंने किसी से गुड्स परचेस किए, गुड परचेस किए, उसके गुड्स से 1 लाख रुपए के, उससे जीएसटी लगाया 18,000। आइडियली मैंने उसको कितने दे दिए? मैंने उसको दे दिए 1,18,000 रुपए, मैंने उसको सामने वाले को कैश दे दिया। अब सर, ये 18,000 रुपए जिससे मैंने खरीदा उसको गए, या वो ये 18,000 रुपए गवर्नमेंट को देगा? तो इनडायरेक्टली 18,000 रुपए किसको चले जाएंगे? गवर्नमेंट को। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे होता क्या था। अर्लियर टैक्स रेजिम में जो भी मैं यहाँ पे टैक्स पे करता था, ये टैक्स एक बार पे कर दिया, गवर्नमेंट को पहुंच गया, खत्म। लेकिन जीएसटी टैक्स रिजिम में क्या है, जब भी मैं परचेज कर रहा हूं उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा। अगर मैं वही गुड सामने बेच रहा हूं, यानी मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरे को ये टैक्स पे जो किया इसका मेरे को क्रेडिट मिलेगा। सर क्रेडिट मतलब क्या? इसका एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। सपोज गवर्नमेंट के लिए अभी मान लो ताई है, गवर्नमेंट ताई मतलब कौन? अपनी निर्मला सीतारमन ताई। अब देखो, ये 18,000 रुपए मैंने दिया सामने वाले सप्लायर को, लेकिन ये 18,000 रुपए इनडायरेक्टली निर्मला सीतारमन ताई को पहुंच गया, 18,000 रुपए। अब ध्यान देना, मैंने 1 लाख रुपए दिया प्लस 18,000 रुपए दिया, यानी टोटल कितने हो गए? 1,18,000। गवर्नमेंट क्या बोलती, ताई क्या बोलती? तुमने 18,000 रुपए दिए, ये 18,000 रुपए तुम्हारा खर्चा नहीं है, हम 18,000 रुपए तुमको बेनिफिट देंगे 18,000 रुपए का। अब सर इसको बेनिफिट कैसे देंगे मैं बताता हूं। सपोज ये 1 लाख की परचेस की, यही एज इट इज गुड्स मैं सेल कर रहा हूं 1,50,000 रुपए। देखो मैंने 1 लाख के गुड्स खरीदे, कितने में बेच दिए? 1,50। क्या मैं भी जीएसटी सामने वाले कस्टमर से चार्ज करूंगा क्या? यस। वही 18% अगर जीएसटी में चार्ज करूं सामने वाले कस्टमर से, तो 1.5 लाख का 18% कम्स टू व्हाट? 27,000। यानी टोटल में गुड्स कितने में बेचूंगा? 1.5 लाख प्लस 27,000, दिस कम्स टू 1,77,000 में मैं सामने वाले को बेच दूंगा। अब देखो इस सिनारियो में हुआ क्या, मैंने कस्टमर को जब सेल किया, कस्टमर से गुड्स के कितने ले लिए? 1.5 लाख प्लस जीएसटी के भी पैसे लिए। क्या जीएसटी के पैसे कितने लिए? 27,000। अब देखो, तुमने कस्टमर से कलेक्ट करे 27, लेकिन क्या तुमको गवर्नमेंट को 27,000 देने पड़ेंगे क्या? नहीं भैया नहीं, गवर्नमेंट को 27 नहीं देने। क्यों नहीं देने? क्योंकि जो परचेस करा, परचेस के टाइम पे लगने वाले जीएसटी का क्या मिलेगा तुमको? परचेस पे लगने वाले जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। इसलिए अब तुमको गवर्नमेंट को कितने करेंगे? पे करने पड़ेंगे टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट। कितना आ जाएगा? देखो तुम्हारा आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या? जो तुम्हारे सेल के ऊपर टैक्स लग रहा है उसको अपन बोलते हैं आउटपुट टैक्स। यानी आउटपुट टैक्स यहाँ पे तुम्हारा था 27,000। जो परचेज के ऊपर लग रहा है उसको अपन बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट तुमको कितने का मिला? 18। आइडियली तुमने गवर्नमेंट को भरने कितने चाहिए? तुमने भरने चाहिए गवर्नमेंट को 9,000 रुपए ही भरेंगे।
यानी देखो, निर्मला सीतारमन ताई गवर्नमेंट को एट प्रेजेंट कितना टैक्स पे करूंगा मैं? निर्मला सीतारमन को एट प्रेजेंट 9,000 रुपए का टैक्स मैं पे कर दूंगा, यानी टोटल 9,000 रुपए का टैक्स पे करूंगा। अब देखो ध्यान देना, वापिस से मैंने 18,000 रुपए सामने वाले जिससे परचेस किया था उसको दिए थे, लेकिन क्या ये 18,000 रुपए यहाँ पे मेरे को कस्टमर से वापिस मिल गए क्या? यस, दिस सिस्टम जो बोला, जो 18,000 का मेरे को यहाँ पे क्रेडिट मिला, और मेरे को गवर्नमेंट में 27 कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद भी गवर्नमेंट ने उनको तो कितने देने हैं? 9,000 रुपए देने हैं, यानी 18,000 रुपए मैं जेब में रख लूंगा। अच्छा, क्या 18,000 रुपए मेरा प्रॉफिट है? क्या 18,000 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं है, वही 18,000 रुपए मैंने यहाँ पे परचेस के टाइम दिए थे, वो खाली कस्टमर से कलेक्ट करके आज उसका बेनिफिट ले लिया, यानी एक तरीके से 18,000 रुपए मेरे पैसे मेरे को वापिस आ चुके हैं। और गवर्नमेंट को अभी कितने मिलेंगे? गवर्नमेंट को पहले मिले 18 और अभी मिलेंगे 9, यानी गवर्नमेंट को इन टोटालिटी मिले 27,000 रुपए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टैक्स पे टैक्स नहीं लगा, और यही पर्पस से जीएसटी सिस्टम आया कि जहां पे गवर्नमेंट क्या बोलती, गवर्नमेंट बोलती तुम परचेस के ऊपर जितना भी टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स का हम तुमको क्रेडिट दे देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, ताकि तुम वो क्रेडिट तुम्हारे सेल जब करोगे आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट यूटिलाइज कर ले। तो ध्यान देना, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्यों आया? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम एक ही सिंगल रेजिम था पूरे इंडिया में, कहीं पे भी तुम सेल करो परचेस करो एक ही सिस्टम लगेगा, वही जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में जब भी तुम कोई भी परचेस करोगे तो परचेस के लगने वाला टैक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? परचेस पे लगने वाला टैक्स जिसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा उसको अपन बोलते हैं इनपुट टैक्स। सेल के ऊपर लगने वाला टैक्स, सेल मतलब क्या? बाहर जा रहा, बाहर जा रहा मतलब आउटपुट, परचेस मतलब इन आ रहा मतलब इनपुट। अब बाहर जा रहा, बाहर लगेगा क्या? आउटपुट टैक्स लगेगा। आउटपुट टैक्स क्या मेरे को गवर्नमेंट का पूरा देना है क्या? नहीं, मैं क्या करूंगा, आउटपुट में से इनपुट टैक्स माइनस कर दूंगा, फिर जो टैक्स बचेगा वो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये है मेरा जीएसटी का क्रेडिट सिस्टम। यानी ताई क्या बोलती, ताई क्या बोलती, जो भी तुम्हारा इनपुट टैक्स है उसका हम तुमको बेनिफिट देंगे, उसका हम एक तरीके से रिफंड दे देंगे, ये ताई बोलती है। यानी ये पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम बना। ठीक है, आ जाओ एक बार देखो पढ़ते हैं यहाँ पे। जीएसटी एक सिंगल टैक्स है, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक ही टैक्स में आ गए। अमाउंट कौन बियर करेगा? एट द एंड, एट द एंड पूरा का पूरा जीएसटी का बर्डन बियर करने वाला है एक ही पर्सन, जो हमेशा कष्टों से मरा हुआ है, दैट इज कस्टमर। यानी पूरा का पूरा जीएसटी का बर्डन अपन कस्टमर के ऊपर डाल देंगे। अच्छा, टैक्स कौन पे करेगा? सेलर, बट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, अपने एग्जाम्पल में अपन ने कस्टमर से कलेक्ट किए 27,000 रुपए, यानी 27,000 रुपए कलेक्ट किया। वो 27,000 रुपए अपन ने कलेक्ट किए, पे कौन कर रहा है? एट द एंड जो खरीदा था 27,000 रुपए, उसके बिहाफ पे मेरे को गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अच्छा, प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट और बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, लेकिन सब टैक्सेस को मर्ज करके आज के डेट में एक ही टैक्स है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अच्छा, जीएसटी में क्रेडिट सिस्टम क्यों आया? सर पहले क्या होता था, ध्यान देना, पहले टैक्स पे टैक्स लगता था। यहाँ पे मैंने एक सोनू मोनू का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, देखो ध्यान देना। सपोज सोनू ने कोई कैमरा था, वो सोनू ने कैमरा बेचा मोनू को, मोनू होलसेलर था, मोनू ने रिटेलर को बेचा चिंटू को, और चिंटू ने कस्टमर को बेच दिया। अब ये सिनेरियो में ट्राई करके देखेंगे, 50,000 रुपए का सपोज कैमरा था, तो यहाँ पे प्रायर बिफोर जीएसटी में सपोज एक्साइज लग रहा है 18%, तो कितना हो गया? 9,000, 59,000 रुपीज टोटल अमाउंट हो गई। यानी मोनू को कैमरा कितने में पड़ा? 59। अब यहाँ पे देखो, पहले तो कोई टैक्स का क्रेडिट ही नहीं था, यानी 9,000 का कुछ भी बेनिफिट था क्या? नहीं। ताई बेनिफिट अभी दे रही, प्रायर टू जीएसटी देयर वाज नो काइंड ऑफ बेनिफिट सिस्टम। अब ऐसे सिनारियो में अगर ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहा तो 59,000 पे 10% प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा, इसके बाद मोनू के एंड पे वापिस से नया तरीके का टैक्स लग रहा था, वैट टैक्स, और वैट टैक्स उसने फिर से भर दिया 18%। अब टोटल कैमरे की प्राइस हो गई 76,582। फिर से चिंटू ने खरीदा ये कैमरा, लेकिन चिंटू को तो कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसने जो टैक्स पे किया, तो वो फिर से 10% प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा, फिर से चिंटू को अलग तरीके का टैक्स लगाना है, क्योंकि अलग फिर गवर्नमेंट अलग टैक्स बोल दी, तो टोटल कैमरा कितने का हो जाएगा? 99,403। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे टैक्स लग रहा है, यहाँ पे 9,000 टैक्स लगा, फिर से वैट लगा टोटल अमाउंट पे, फिर से एलबीटी लगा टोटल अमाउंट पे, क्या अलग अलग टाइप पे अलग अलग टैक्स लग रहा है क्या? यस, इसी को अपन बोलते हैं टैक्स पे टैक्स लगना। डबल टैक्सेशन इफेक्ट हो रहे थे जीएसटी में, बिफोर जीएसटी में। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, जो भी पैसे मैं पे करूंगा उसको मेरे को क्रेडिट मिलेगा। जैसे 50,000 का कैमरा था, 18% जीएसटी पे कर दिया, 59,000 का कैमरा हो गया। लेकिन मेरे को कैमरा कितने का पड़ा? मेरे को कैमरा 50 का ही पड़ा। क्यों 50 का ही पड़ा? क्योंकि 9,000 रुपए यहाँ जो मैंने पे किया, ये 9,000 रुपए का तो क्या मिल जाएगा मेरे को? क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। अब 50,000 पे 10% प्रॉफिट, 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, टोटल कैमरा हो गया 5,500 में बेचना था, 5,500 के ऊपर फिर से 18% जीएसटी लगाऊंगा। 18% जीएसटी लगाया मतलब 9,900। अब देखो मैंने कस्टमर से लिए 9,900,
लेकिन मैंने 9,000 ऑलरेडी सोनू को दे चुका था, यानी आइडियली मेरे को गवर्नमेंट को सिर्फ 900 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम है। क्या यहाँ पे देखो वापिस से कहीं पे भी ये वाले एलिमेंट में टैक्स इन्वॉल्व था क्या? नहीं, ये वाले एलिमेंट में 50,000 में टैक्स इन्वॉल्व नहीं था, यानी यहाँ पे टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है। अच्छा, फिर से चिंटू के लिए प्राइस क्या होगी, देखो ध्यान देना, 55,000 होगी। चिंटू के लिए टैक्स का खर्चा होगा क्या? नहीं, क्योंकि वापिस से उसने जो 9,900 का यहाँ पे टैक्स पे किया वो यहाँ पे क्रेडिट मिल रहा है। अब यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा, देखो 55,000, फिर से 10% प्रॉफिट कमाया, यानी 5,500 का प्रॉफिट, उसके ऊपर 18% जीएसटी। अब कस्टमर से कलेक्ट किया 10,890, आइडियली पे कितना करना है, 990, क्योंकि 9,900 का तो हर जगह पे क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। यही क्रेडिट मिलने के सिस्टम को इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। देखो इसका क्रेडिट यहाँ पे मिला, इससे यहाँ पे पे किया, इसको क्रेडिट मिल गया। यानी जितने भी, जब तक मैं एंड यूजर नहीं हूं, मतलब कस्टमर नहीं आता, तब तक क्रेडिट मिलता रहेगा। सर कस्टमर को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं भैया नहीं, कस्टमर को जीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, कस्टमर को पूरा का पूरा जीएसटी पे करना है। ठीक है, बाकी जितने भी सप्लायर चेन होगा सबको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। सर इससे फायदा क्या होगा जीएसटी क्रेडिट से? सिंपल बात बताओ तो डबल टैक्सेशन अवॉइड होगा, और पूरे इंडिया में एक ही टैक्स रेजिम लगेगा, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। यानी सिंपली मैं बताऊं तो डबल टैक्सेशन वाला इफेक्ट अपन हटा सकते हैं। ठीक है, यहां तक अभी तक अपन ने सिर्फ जीएसटी का प्री सिनेरियो पढ़ा और इसमें एक इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम पढ़ा। अच्छा अब एक बात बताओ, इनपुट टैक्स मतलब क्या? इनपुट टैक्स मतलब जो बेनिफिट मेरे को ताई से आना है, जो मैंने पे तो कर दिया लेकिन अभी भी बेनिफिट आना बाकी है। आना बाकी मतलब क्या? आना बाकी टर्म अपन किसके लिए यूज करते हैं? एसेट के लिए। अब आना बाकी, आना बाकी मतलब मेरे लिए एसेट होगा, यानी इनपुट टैक्स मेरे लिए एसेट कंसीडर होगा, और इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड। तो जब जब मेरे पास इनपुट टैक्स आएगा, इनपुट टैक्स को क्या करूंगा, जब इनिशियली इनपुट टैक्स आएगा तब डेबिट करूंगा, इनपुट टैक्स का बेनिफिट ले लिया तब क्रेडिट कर दूंगा। आउटपुट टैक्स मतलब क्या? मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स मेरे को किसको देना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को देना बाकी है आउटपुट टैक्स, और देना बाकी मतलब क्या हो गया? लायबिलिटी। तो आउटपुट टैक्स जब भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, इनिशियली क्या करूंगा? क्रेडिट करके आउटपुट टैक्स को रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि आउटपुट टैक्स मेरे लिए लायबिलिटी है। इंक्रीज इन द लायबिलिटी आर क्रेडिटेड, यानी इनपुट टैक्स डेबिट होगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट होगा। लेकिन जब दोनों को रिवर्स करना है, जब दोनों का सेट ऑफ हो रहा, तो सेट ऑफ के टाइम पे इनपुट टैक्स को हटा दो और आउटपुट टैक्स भी हटा दो, मतलब क्रेडिट और डेबिट दोनों कर देना। ठीक है, तो ये दो था इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स के बारे में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे दो तरीके के सप्लाई बनते हैं, एक तो इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर क्या है ये इंटर और इंट्रा? सिंपल बात बताऊं तो इन्होंने क्या बताया, दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया। अगर सप्लाई विद इन सेम स्टेट हो रहा है, सप्लाई विद इन सेम स्टेट मतलब क्या? पुणे से नांदेड़। अगर पुणे से नांदेड़ में सेल हुआ, क्या सप्लाई विद इन सेम स्टेट है क्या? यस। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर महाराष्ट्र के अंदर ही अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी इसका रेवेन्यू मिलना चाहिए क्या? यस, यानी यहाँ पे दो तरीके के टैक्स लगेंगे, एक तो लगेगा सीजीएसटी और दूसरा लगेगा एसजीएसटी। देखो ध्यान देना, क्या बता रहा हूं, सप्लाई विद इन सेम स्टेट हो रहा है तो दो तरीके के टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर मैं यही गुड्स पुणे से अहमदाबाद सेल कर रहा हूं, तो क्या दो अलग अलग स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है क्या? यस। और गवर्नमेंट बोलती है जहां पे दो अलग अलग स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे स्टेट में झगड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए हम सिंगल टैक्स लगाएंगे आईजीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेवेन्यू एलोकेट करेगा। तो देखो ध्यान देना, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या? इंटर मतलब क्या? सिंपल बात बताऊं तो अपने स्टेट से बाहर, महाराष्ट्र से गुड्स गए गुजरात में, तो क्या हो गया वो? इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब सप्लाई बिटवीन डिफरेंट स्टेट या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। देखो ध्यान देना, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या? मेरे साथ बोलो, सप्लाई विद इन डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। तो मेरे लिए हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, जहां पे सिर्फ क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। लेकिन सप्लाई विद इन सेम स्टेट या फिर सप्लाईज विद इन सेम यूनियन टेरिटरी है, तो देखो ध्यान देना, अगर स्टेट है तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। ठीक है, ये दोनों रिप्लेसिंग टर्म है, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं लग सकते। यहाँ तो एसजीएसटी लगेगा, स्टेट है तो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगेगा। तो ध्यान देना,
फॉर सप्लाई विद इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी है तो मैं उसको बोलता इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब क्या, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर महाराष्ट्र अहमदाबाद का अहमदाबाद या फिर जम्मू कश्मीर अगर यूनियन टेरिटरी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर का अंदर अगर सप्लाई हो रहा है तो यूटी जीएसटी लगेगा। ऐसे केस में क्या लगता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी। ठीक है, ध्यान देना दो चीजें। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई विद इन डिफरेंट स्टेट, सप्लाई विद इन डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में, ऐसे केस में एक ही सिंगल टैक्स लगेगा आईजीएसटी। लेकिन सप्लाई विद इन सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी हो रहा है तो वो केस में या तो सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटी जीएसटी। जब भी सीजीएसटी एसजीएसटी हो रहा है तो दोनों का 50-50% मतलब अगर 18% रेट है तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। ठीक है, अगर 12% रेट है तो 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। लेकिन इंटर में ऐसा कुछ नहीं है, 12 है तो 12 का 12 आईजीएसटी लगाओ, 18 है तो 18 का 18 आईजीएसटी लगाओ। अच्छा, इनपुट और आउटपुट दोनों के भी होंगे, फिर इनपुट के भी है तो इनपुट भी अलग अलग तीनों भी होंगे, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट के टाइम पे भी मेरे को डिपेंड करना पड़ेगा, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगाऊंगा, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी। इनपुट के टाइम पे भी अगर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी वाला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इनपुट इंटर वाला है तो इनपुट आईजीएसटी लगाऊंगा। यानी ध्यान देना, मेरे को सिनारियो टू सिनारियो देखना पड़ेगा, इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, अच्छा सर यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर तुम्हारे सिलेबस में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट बता देता हूँ। सिंपल चीज, यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी एक ही बात बोलता है कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो किसके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हो तुम, और सबसे पहले अगर आईजीएसटी का क्रेडिट तुम्हारे पास अवेलेबल है तो वो सबसे पहले यूटिलाइज कर लेना। खाली रिस्ट्रिक्शन क्या है, सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते और एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। बाकी तुमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैसे भी यूटिलाइज करो, खाली सीजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट नहीं यूज हो सकता और एसजीएसटी सीजीएसटी के अगेंस्ट नहीं यूज हो सकता। आईजीएसटी कैसे भी कहीं पे भी यूज हो सकता है, इतना यूटिलाइजेशन है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्लास में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देके तुम्हारे को कराया था, तो वो एग्जाम्पल देख लेना। अच्छा, यहाँ पे फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो तरीके के टैक्सेस है, मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब क्या है, परचेस के टाइम पे लगता है वो इनपुट, सेल के टाइम पे लगा वो आउटपुट। एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट जीएसटी विल बी अप्लाइड, एट द टाइम ऑफ सेल आउटपुट जीएसटी विल बी अप्लाइड। अच्छा, अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट मतलब क्या, ट्रांजैक्शन विद इन सेम स्टेट, तो दो चीजें लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऐसे केस में दो चीजें आएंगी, एक तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर वही इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी। अच्छा, आउटपुट के लिए इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर आउटपुट के लिए इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो क्या लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। सर जीएसटी एक बार चार्ज किया, रिवर्स करना पड़ सकता है क्या, फॉलोइंग सिचुएशन एंड कंडीशन में अगर तुमने जीएसटी का इनपुट लिया है तो उसको वापस से रिवर्स कर दो, गवर्नमेंट तुमको बेनिफिट नहीं देगी। आउटपुट में इन्होंने एक ही चीज बोली, सेल किया था तुमने जीएसटी लगाया, अब अगर सेल्स रिटर्न हो गई तो तुम जीएसटी रिवर्स करो। देखो ध्यान देना, वापिस से बता रहा, सेल किया था जीएसटी लगाया, अब सेल्स रिटर्न हो गई, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। देखो ध्यान देना, आउटपुट जीएसटी चार्जेस रिवर्स व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द परचेसर, या फिर सेल्स रिटर्न के केस में सिंपल बात बताओ तो सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा। इनपुट में इन्होंने बहुत सारी कंडीशन दी है, जैसे यहाँ सेल्स रिटर्न था या परचेस रिटर्न तो पकड़ा, लेकिन एक बात बताओ, प्रोपराइटर अपने घर के लिए विड्रॉ करके लेके गया, ऐसे केस में ड्रॉइंग्स हुआ। अब मेरे को बताओ, प्रोपराइटर घर के लिए मतलब वो खुद ही कस्टमर हो गया क्या, यस, तो उसको क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, तो क्रेडिट रिवर्स कर दो। तुमने फुकट में बांट दिया भाई, गवर्नमेंट ने तो क्रेडिट इसलिए दे रहे हो, तुम आगे बेचेंगे, बेचने के टाइम पे जो टैक्स लगाएंगे उसका सेट ऑफ देंगे, लेकिन तुम बेच ही नहीं रहे, फ्री में बांट रहे तो जीएसटी रिवर्स कर दो। अगर गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट बोल के दे दिया, वापिस से तुम्हें सब कंज्यूमर हो गए, क्या कर दो, जीएसटी रिवर्स कर दो। या फिर गिफ्ट चोरी हो गए तो रिवर्स कर देना, या फिर गवर्नमेंट कोई जगह पे बोलती है हम क्रेडिट ले देंगे नहीं, गवर्नमेंट ही बोल रही क्रेडिट नहीं देंगे, तो वो केस में भी क्या कर देना, रिवर्स कर देना। गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है हम कोई पर्टिकुलर सिनारियो में क्रेडिट नहीं देंगे, वो सिनारियो में रिवर्स कर देना। अच्छा, यहाँ पे एक और स्पेशल केस है, कहीं पे भी अगर मैं रिबेट देता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिटी, देखो ध्यान देना, कैश डिस्काउंट के ऊपर कभी भी जीएसटी रिवर्सल नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी रिवर्सल होगा क्या सर, सिंपल बात बताओ तो, अगर 1 लाख के गुड्स है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो जीएसटी लगेगा ही किसके ऊपर, जीएसटी लगेगा ही 80,000 रुपए के ऊपर। तो अब ऐसे सिनारियो में जीएसटी में 80,000 पे लगाऊंगा, यानी क्या मेरे ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी लग रहा है क्या, नहीं।
सर अगर इसमें 80,000 में कैश डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट को इग्नोर कर दो, कुछ लेना देना ही, अपन ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर करने के बाद जो प्राइस आया उसके ऊपर डायरेक्टली जीएसटी अमाउंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में जीएसटी। और मैं बता रहा था तुमको क्वालिटी रिबेट, अगर कहीं पे भी ध्यान देना क्वालिटी रिबेट दिया तो क्वालिटी रिबेट को अपन ऐसा कंसिडर करते एक तरीके से सामने वाली पार्टी रिटर्न करना चाह रही थी, तो कहीं पे भी क्वालिटी रिबेट है, अगर क्वालिटी रिबेट इनपुट के रिलेटेड था तो इनपुट जीएसटी रिवर्स कर देना, क्वालिटी रिबेट आउटपुट के रिलेटेड है तो आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स कर देना। अगेन कैश डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी का कोई इंप्लीकेशन नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देगा, जो अमाउंट आई उसके ऊपर जीएसटी लगा दो। ठीक है, एंट्री क्या होगी देखो ध्यान देना, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, सेल के केस में। परचेस के केस में क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल। अच्छा, इनपुट जीएसटी यहाँ पे डेबिट क्यों, मैंने तुमको अभी बताया, एसेट है, एसेट है, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, इसलिए डेबिट हो गया। उसके बाद सेल्स के टाइम पे आउटपुट जीएसटी क्रेडिट क्यों, लायबिलिटी है, इंक्रीज इन द लायबिलिटी आर क्रेडिटेड। अच्छा, यहाँ पे यूटिलाइजेशन बताया, फिर जब यूटिलाइज कर रहे हो तो जो भी इनपुट लिया उसको क्रेडिट कर दो, जो आउटपुट लिया उसको डेबिट कर दो, जो भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा टू बैंक आ जाएगा, टू बैंक करके पे कर देना, क्योंकि तुम्हारा आउटपुट ज्यादा होगा और इनपुट डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित के बुक्स में अपने को एक एक ट्रांजैक्शन जर्नलाइज करना है। अब देखो ध्यान देना, परचेज द गुड्स फ्रॉम साहिल, किससे गुड्स खरीदा, साहिल से गुड्स खरीदा 50,000 के, इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया 9%। अब देखो ध्यान देना, 50,000 के गुड्स खरीदा और 9% जीएसटी लग रहा है, तो कितने का सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, देखो ध्यान देना, 50,000 इंटू 9%। अच्छा, यहाँ पे ईच बोला हुआ है, ईच मतलब 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, दोनों का मिला के नहीं है। ठीक है, तो 9% ईच मतलब 50,000, इसके ऊपर 4,500 का इनपुट, 4,500 का इनपुट। देखो जर्नल एंट्री कैसे होगी, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 टू साहिल अकाउंट, साहिल से क्योंकि परचेस किया। सर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अलग अलग लिखना पड़ेगा क्या, डेफिनेटली यस। अच्छा सर इनपुट डेबिट क्यों है, इनपुट मैंने बताया एसेट है, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, तो इनपुट जीएसटी मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक बार देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए पूरे के पूरे एंट्रीज लिख के भी बताता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, ध्यान दो, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9% 50,000 का, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50,000 का, फिर से 9%, टू क्या आ जाएगा, टू साहिल अकाउंट मेरा आ जाएगा 59,000 रुपीज। तो ये मेरा 59,000 पहली जर्नल एंट्री बन गई। सेकेंड जर्नल एंट्री क्या है, देखो ध्यान देना, परचेस गुड्स फ्रॉम सैम एट 40,000, 40,000 रुपए के गुड्स खरीदा, लेकिन क्या बोला आगे, देखो ध्यान देना, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। अब 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 4,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 36,000 रुपीज मेरे बच गए। अब 36,000 रुपीज में क्या होगा, ध्यान देना, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, यानी कितना लगा, 36,000 इंटू 9%, 3240 का मेरा जीएसटी लग जाएगा। यानी ध्यान देना, अपना कॉन्सेप्ट लगा क्या यहाँ पे, यस क्या बताया था मैंने तुमको कॉन्सेप्ट में, कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी अपने को अप्लाई करना है, भूलना मत, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर दो। अच्छा, अब इसमें से 20,000 रुपए इमीडिएटली पे कर दिए और बैलेंस 3 महीने बाद देंगे, तो 20,000 इमीडिएटली पे करें मतलब कितना हो गया, 3240 इंटू 2 प्लस 36,000, इसमें से 20,000 रुपए माइनस कर दो, अभी क्या अभी पे कर दिए, यानी 22,480 बाद में पे करने वाले सैम को। तो एंट्री क्या होगी देखो, परचेस अकाउंट डेबिट 36, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, टू बैंक 20,000 इमीडिएटली दे दिए, और टू सैम 22,480 जो अभी देने वाला हूँ थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो वही एंट्री होगी। देखो ध्यान देना क्या एंट्री होगी, सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट 40,000 माइनस 10% 36,000, फिर उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000 का 9%, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 3240, वापिस से 36,000 का 9%, टू सैम कितना आया था 22,480, और टू बैंक मेरा भी आ गया 20,000 रुपए, जो कि क्वेश्चन में ही मेरे को बोला गया था, यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, देखो नेक्स्ट एंट्री ध्यान देना, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। अब देखो यहाँ पे 20,000 रुपए के गुड्स कॉस्ट बोला हुआ है, कॉस्ट मतलब क्या, डायरेक्टली 20,000 रुपए का गुड्स से जो मैंने विड्रॉ कर लिया। अब एक बात बताओ, गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग हुआ, ड्रॉइंग के केस में एंट्री क्या करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे क्या ये गुड्स जीएसटी लगा के परचेस हुए थे क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगा था,
ध्यान देना, जीएसटी लगा था, गुड्स विड्रॉ कर लिया, फुकट में बांटे, गिफ्ट दे दिया, परचेस रिटर्न हो गई, रिबेट हो गई, ये सारे सिनारियों में गवर्नमेंट बोलती है टैक्स नहीं देंगे, तो ये सारे सिनारियों में जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। अब जब जीएसटी लिया तब इनपुट जीएसटी डेबिट किया, अब रिवर्स करना है तो इनपुट जीएसटी को क्या कर दो, इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना है, इसलिए क्रेडिट कर देना। तो 20,000 रुपए के ऊपर 9% इनपुट सीजीएसटी, 9% इनपुट एसजीएसटी रिवर्स हो जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 20,000, टू इनपुट सीजीएसटी 20,000 का 9%, टू इनपुट एसजीएसटी 20,000 का 9%। देखो यही एंट्री होती है, क्या क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंट्री 3600, टू परचेज 20,000, टू इनपुट सीजीएसटी 20,000 का 9%, टू इनपुट एसजीएसटी 20,000 का 9%, ऐसे 1800 रुपए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट टू गगनदीप। सर रेंट 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 रेंट, ये तो परचेस नहीं है। रेंट देना एक तरीके से मैंने क्या सर्विसेज परचेस की है क्या, यस मैंने कोई जगह किराए से ली, अब इसका किराया दे रहा हूँ। अब जगह किराए से ली यानी मैंने सर्विसेज परचेस की। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सर्विस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा क्या, यस सर सर्विस पे भी जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सर्विस ली है या सर्विस दी है, मैंने रेंट की सर्विस ली है यानी इसके ऊपर परचेस है यानी इनपुट लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना गड़बड़ क्या थी, यहाँ पे रेंट पे कर दिया बोला गगनदीप को। तो ऐसे सिनारियो में तुम दो पॉसिबिलिटी कर सकते हो, एक तो सबसे पहले रेंट गगनदीप को ड्यू करो और फिर उसके बाद पेमेंट की एंट्री करो, या डायरेक्ट नेट ऑफ एंट्री भी कर सकते हो, आईसीआई दोनों एंट्री एक्सेप्ट करना चाहिए। एक तो गगनदीप को ड्यू करना, फिर बाद में पेमेंट की अलग से एंट्री, या डायरेक्टली टू बैंक भी कर सकते हो। यहाँ पे कितना होगा देखो, 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, मतलब 30,000 का 6% कितना आ जाएगा, 30,000 का 6% दिस कम टू 1800। यानी क्या होगा देखो ध्यान देना, गगनदीप अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट डेबिट, मेरा रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000। ठीक है, फिर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 1800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 1800, टू गगनदीप आ जाएगा मेरा टोटल 80, या फिर टू डायरेक्टली बैंक कर दूंगा, जो भी अमाउंट आ रही है दोनों भी कर सकते हो, गगनदीप को ड्यू करो या फिर आइदर और केस पहले डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में देखो एंट्री क्या होगी, ध्यान देना, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1200, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 20,000 का 6% 1200। ठीक है, उसके बाद टू गगनदीप अकाउंट 22,400। ठीक है, बाद में एक एंट्री लगे तो अलग से भी कर सकते हो, गगनदीप टू बैंक की पे करने की एक एंट्री एक्स्ट्रा में कर देना, या फिर डायरेक्टली इसकी जगह स्लैश करके बैंक भी लिख सकते हो, अपन बैंक लिख देंगे। यानी दोनों भी एंट्री एक्सेप्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पेड रेंट टू गगनदीप बोला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो ध्यान में, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, 5,000, लेकिन क्वेश्चन में ही बोल दिया बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है, यानी क्या इसमें से ट्रेड डिस्काउंट मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्या, यस देखो जब खरीद के लाए तब ट्रेड डिस्काउंट मिला, अब रिटर्न कर रहे तो रिटर्न के टाइम पे भी मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा क्या, यस मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया था बार्गेनिंग वाला, तुम जब खरीद रहे थे तब दबा के डिस्काउंट लिए, जब वापस रिटर्न कर रहे नहीं नहीं मेरे को डिस्काउंट के पैसे वापस दो, होगा क्या ऐसा, नहीं होगा। यानी क्या यहाँ पे भी मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिटर्न करने पड़ेंगे क्या, यस परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होगी देखो ध्यान देना, सैम को रिटर्न किया, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, उसके ऊपर का रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन टू परचेस रिटर्न कितने से करूंगा, 5,000, या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद मतलब 5,000 माइनस 10%, मतलब कितना आ जाएगा ये, 4,500 रुपए का मैं परचेज रिटर्न करूंगा, इसी के ऊपर 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लग जाएगा मेरा। तो देखो ध्यान देना, वही एंट्री हुई है क्या, सैम अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा मेरा परचेस रिटर्न 4,500, इसी के ऊपर 9% टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी 405, ये हो गया टोटल 5310। ध्यान देना इसमें की इंपॉर्टेंट पार्ट इज परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न के टाइम पे क्या जीएसटी रिवर्सल होगा क्या, यस सर परचेस रिटर्न के टाइम पे जीएसटी रिवर्सल होगा। नेक्स्ट क्या देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नीचर परचेज किया, क्रेडिट मिलेगा क्या, बिजनेस में कुछ भी खरीदो हर चीज का क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया 44,800 का, अच्छा उसमें इंक्लूडिंग जीएसटी था। अब देखो अब तक हर जगह पे जीएसटी जीएसटी अलग से दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला 44,800 में जीएसटी इंक्लूडेड है 12%। अब देखो ध्यान देना, ऐसे सिनारियो में अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर 100 रुपए की कोई चीज है उसमें 12% जीएसटी मिला हुआ है, तो ये टोटल कितना हो गया, 112 रुपए हो गया। अब देखो 100 रुपए की कोई चीज थी उसमें 12% जीएसटी मिला हुआ था, यानी वो चीज कितने हो गई 112, यानी क्या 44,800 मेरा 112 पे, देखो ध्यान देना 4400 मेरा कितने पे, 4400 मेरा है 112 रुपए पे।
क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी है, यानी जीएसटी मिला हुआ है। अब मेरे को जीएसटी की अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि सर इनपुट कितना, तो सिंपल लगा लो 12% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 44,800 इंटू 12 बाय 112। हर जगह पे ऐसे ही करना, इंक्लूडिंग जीएसटी में क्या करो, वो परसेंटेज ऐड करके उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, जनरली अपन क्या करते थे, डायरेक्ट 12% मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट 12% मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं, 12 मल्टीप्लाई करके उसको उतना परसेंटेज ऐड करके उतने से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12/112। तो ये मेरा आ जाएगा 4,800 का मेरा इनपुट है। यानी ध्यान देना 44,800 के गुड्स, 4,000 का इनपुट, यानी मेरे को एसेट कितने का पड़ा, 40,000 का मेरा फर्नीचर है। यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट मैं 40 से करूंगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आईजीएसटी ध्यान देना, आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी कितना आ जाएगा, 4,800। फिर टू क्या कर दूंगा, टू जिसका भी नाम है, या टू बैंक कर दूंगा 44,800। अच्छा ध्यान रखना इनपुट कैसे निकालते हैं, अगर सपोज यहाँ पे ऐसा बोलता है 1,18,000 इंक्लूडिंग वाला है, इसमें 18% जीएसटी मिला हुआ है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, 18/118 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा 1,00,000 रुपए। तो ध्यान देना इंक्लूडिंग वाले सिनारियो में कैसे करते हैं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके 100 में ऐड करके परसेंटेज से डिवाइड करो। ये इंक्लूडिंग वाले सिनारियो में अपने को करना पड़ेगा, जहां जहां पे भी बोला। यहाँ पे ध्यान देना इंक्लूडिंग वाले सिनारियो में आंसर कैसे आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 44,800। अच्छा ये 4,800 कैसे आए, सिंपल बात बता दो, 44,800 इंटू 12/112 कर देना, 100 से ऐड करके डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, मशीनरी परचेज किया 1,40,000 में, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, 1,40,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इसका 9%, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट इसका 9%। 1,00,000 रुपए टू बैंक का भी कर दूंगा, बचा कुचा क्या कर दूंगा, टू सिम्फनी इंडस्ट्रीज, तो वही एंट्री हो जाएगी। क्या आके एक बार एंट्रीज देख लो, क्या एंट्री होगी मेरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40, उसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 12,600 और मेरा आ जाएगा टू बैंक आ जाएगा 1,00,000, टू मैसेज सिम्फनी 65,200। तो ये मेरा ये वाला इलुस्ट्रेशन नंबर 8 यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 9। अच्छा इलुस्ट्रेशन नंबर 8 में था ना जितने भी परचेस ट्रांजैक्शन थे, इलुस्ट्रेशन नंबर 9 में तुम देखेंगे यहाँ पे अपने को सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, देखो निधि ट्रेडर्स के बुक्स में अपने को जर्नलाइज करना है, सोल्ड द गुड्स 50,000 एंड चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी @6% ईच। अब देखो 50,000 की सेल किया और उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच चार्ज कर रहा हूँ, यानी क्या होगा, टू सेल्स 50,000। अच्छा यहाँ पे अब इनपुट लगेगा या आउटपुट लगेगा, अब लगेगा आउटपुट, तो टू आउटपुट सीजीएसटी 50,000 का 6%, टू आउटपुट एसजीएसटी 50,000 का 6%। तो देखो आ जाओ ये एंट्री कैसे हो जाएगी, ध्यान देना। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निधि ट्रेडर्स, सबसे पहले ध्यान दो, टू सेल्स आ जाएगा कितना, 50,000, हाँ मेरा टू सेल्स आ जाएगा कितना, 50,000। फिर टू आउटपुट सीजीएसटी 50,000 का 6%, टू आउटपुट एसजीएसटी 50,000 का 6%। अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था, बैंक से पूरे के पूरे पैसे आ गए होंगे, यानी कितना आ जाएगा, 56,000 डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट 56,000, टू सेल्स 50, टू आउटपुट सीजीएसटी 3,000 उसका, टू आउटपुट एसजीएसटी 3,000। कैसे आया, 6% यहाँ पे ईच बोला, यानी टोटल रेट था 12। sold the goods to Surjit 28,000 including CGST SGST @6% each। अब देखो 28,000 रुपए गुड सुरजीत को सेल किया, 6% का जीएसटी लगा, एंट्री क्या होगी, सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 28, टू इनपुट सीजीएसटी उसका 6%, टू इनपुट एसजीएसटी उसका 6%। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान देना, सॉरी इनपुट की जगह आउटपुट आएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी 28,000 का 6%, टू आउटपुट एसजीएसटी 28,000 का 6%। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ध्यान देना, सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25, टू आउटपुट सीजीएसटी 25,000 का 6% 1,500, टू आउटपुट एसजीएसटी 25,000 का 6% 1,500। ठीक है, एकदम सिंपल एंट्री आउटपुट की। नेक्स्ट क्या बोला आप देखो ध्यान देना, रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 28,000। अब देखो 28,000 आना था, उसने 25,200 रुपए दिए, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, ध्यान देना 28,000 में से आए 25,200, यानी मेरा डिस्काउंट हो गया 2,800 रुपए का मेरा डिस्काउंट हो गया। अब जो मेरा 2,800 रुपए का डिस्काउंट है, एक बार बताओ क्या ये डिस्काउंट पे ऊपर जीएसटी रिवर्स होगा क्या,
नहीं होगा भैया, ये क्या ट्रेड डिस्काउंट है क्या? नहीं, एक तरीके से कैश डिस्काउंट रह सकता है, इसके ऊपर जीएसटी का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। सिंपल एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 25,200, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,800, टू सिरजीत 28,000। देखो वही एंट्री होगी, क्या क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 25,200, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,800, टू सुरजीत 28,000। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 बोला, वर्किंग नोट 1 बनाने की भी जरूरत नहीं पिछली एंट्री में। यहाँ पे समझा क्या? 28,000 में से 25,200 का आए पैसे और 2,800 का मैंने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ध्यान दो, सोल्ड द गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज आईजीएसटी 12%, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। अब देखो सबसे पहले 30,000 रुपए के थे, 30,000 रुपए के ऊपर 12% आईजीएसटी लगा, यानी कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 12%, दिस कम्स टू 3,600 का आउटपुट आईजीएसटी लग जाएगा। तो ये टोटल हो गया 33,600। 12,000 रुपए इसमें से इमीडिएटली आ गए, तो अभी भी कितने बाकी है? अभी भी मेरे बाकी रहते 8,000। 33,600 में से 12,000 आ गए, तो 21,600 मेरे बाकी रहेंगे, 21,600। तब देखो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, फिर उसके बाद कपिल अकाउंट डेबिट 21,600, टू सेल्स 30,000, टू आउटपुट आईजीएसटी 3,600। इस तरीके से मैं एंट्री कर दूंगा कपिल वाली। देखो आ जाओ कपिल वाली एंट्री देखते हैं एक बार। देखो ध्यान देना, एंट्री क्या होगी? कपिल अकाउंट डेबिट 21,600, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, टू सेल्स 30,000, टू आउटपुट आईजीएसटी 3,600। ऐसी मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कपिल वॉज अलाउड अ रिबेट ऑफ 5,000, गुड्स सप्लाई टू हिम वर डिफेक्टिव। अब मैंने तुमको याद दिलाएगा, एक स्पेशल केस बताया था कि अगर डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई करे और फिर अगर मैं रिबेट दे रहा हूँ तो ये रिबेट को रिटर्न की तरह कंसिडर करते। इसके ऊपर इनपुट लगा होता तो इनपुट रिवर्स करता, आउटपुट लगा होता तो आउटपुट रिवर्स करता। यहाँ पे कपिल के ऊपर इनपुट लगा था या आउटपुट? कपिल के ऊपर लगा था आउटपुट, तो आउटपुट भी रिवर्स होगा क्या? यस, 5,000 रुपए के ऊपर आउटपुट भी रिवर्स होगा, तो 5,000 का 12% आउटपुट कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना, 5,000 इंटू 12%, यानी 600 रुपए का मेरा आउटपुट भी रिवर्सल होगा। अच्छा, रिबेट यहाँ पे मेरे लिए रिबेट में अलाउ कर रहा हूँ यानी डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले को गुड डिफेक्टिव हो गया। अब देखो तुम्हारे पास खराब माल आया, तुम बोलेंगे मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे कम दूंगा। ऐसे सिनारियो में मेरे को रिबेट मेरे लिए एक्सपेंस है इंक्रीज इन द एक्सपेंस आर डेबिटेड, यानी रिबेट में अलाउ कर रहा हूँ। जैसे डिस्काउंट अलाउ करता तो डेबिट होता, डिस्काउंट रिसीव होता तो क्या करता? क्रेडिट। तो रिबेट रिसीव हुआ तो क्रेडिट कर देना, रिबेट अलाउ हुआ तो डेबिट कर देना। रिबेट रिसीव हुआ तो मेरा इनपुट रिवर्स होगा, रिबेट अलाउ हुआ तो मेरा आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। तो ये वाले सिनारियो में टू रिबेट कर दूंगा, कितना टू रिबेट आ जाएगा मेरा? 5,000। फिर उसके बाद टू इनपुट टू आउटपुट क्या था? सीजीएसटी था, आईजीएसटी था, इसके ऊपर क्या लगा? आईजीएसटी लगा 12%। तो 5,000, 500 के 5,000 के ऊपर 12% आउटपुट जीएसटी रिवर्स कर दूंगा, और ये किसका आ जाएगा? टू कपिल, कपिल के साथ सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो इतने का 5,000 रुपए का रिबेट लगा, रिबेट अलाउ किया, रिबेट क्योंकि अलाउ किया तो रिबेट अलाउ डिस्काउंट की तरह एक तरीके से डेबिट होगा, लेकिन इसके ऊपर मेरा जीएसटी भी रिवर्सल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ? सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत 1,00,000, 1,00,000 रुपए के गुड्स खरीद बेचे, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 12%। अब देखो ध्यान देना, 1,00,000 का 12 अच्छा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे, यानी 20,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो बचे कितने? 80,000। अब 80,000 रुपए पे कितने परसेंट? 12% जीएसटी लगेगा, आईजीएसटी। 80,000 का 12%, 9,600। तो ध्यान देना, एंट्री क्या हो जाएगी मेरे को? मनप्रीत को जो सेल किया, मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000, टू आउटपुट आईजीएसटी 9,600। ये मेरी मनप्रीत से एंट्री हो जाएगी। देखो ध्यान देना, वही एंट्री हो रही है क्या? मनप्रीत अकाउंट डेबिट 89,600, टू सेल्स 80,000, टू आउटपुट आईजीएसटी 9,600। अब देखो गुड्स लिस्ट प्राइस 20,000, रिटर्न टू मनप्रीत। अब देखो यहाँ पे कुछ सिनारियोस मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में एक तो बोला हुआ है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या? दिस इज द प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हो, माइनस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्थ बोला या फिर कॉस्ट जैसा बोलता है, तो इट इज इंडिकेटिंग इट इज सेलिंग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका, मतलब इट इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में दो वर्ड ऐसा अलग अलग रह सकते हैं। लिस्ट प्राइस बोल रहा है तो इट इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ। वर्थ या कॉस्ट बोल रहा है तो एक तरीके से इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है, ये सेलिंग प्राइस था डायरेक्ट वाला। अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया
बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो मान लो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट पिछले वाले क्वेश्चन में याद है क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में ही बोल दिया था इट इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। कहाँ गया अभी बता दो, देखो याद जरा, ये वाले सिनारियो में क्वेश्चन में ही बोल दिया था क्या, इट इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसे सिनारियो में बिफोर ट्रेड डिस्काउंट बोला। यहाँ पे क्या बोल दिया, देखो यहाँ पे लिस्ट प्राइस बोला, लिस्ट प्राइस बोला तो दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, लिस्ट प्राइस बोला यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हुआ नहीं है, माइनस करना पड़ेगा। अब 20,000 में से कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था। 20,000 के गुड्स रिटर्न किए, इसके ऊपर 20%, मतलब कितना आ जाएगा, 20,000 का 20%, 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट, 16,000 का रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न मेरे लिए डिक्रीज इन द रेवेन्यू डेबिट होगा। अच्छा क्या सर सेल्स रिटर्न के ऊपर आउटपुट भी रिवर्स करूंगा क्या, यस सेल्स रिटर्न के ऊपर आउटपुट भी रिवर्स हो जाएगा, तो मेरी एंट्री आ जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, इसके ऊपर का आउटपुट कितना लगेगा, देखो ध्यान देना 16,000 का कितना परसेंट इसको जीएसटी चार्ज करे थे 12%, तो आउटपुट आईजीएसटी 1920 डेबिट टू मनप्रीत कर दूंगा। तो ध्यान देना रिटर्न की मेरी क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 16,000, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 1920 टू मनप्रीत 17920। नेक्स्ट क्या बोला, रिसीव कमीशन ऑफ 15,000। अब कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन कब रिसीव होगी, जब मैंने सामने वाले को कुछ सर्विसेज दिया, उसके गुड्स बेच के दिए, उसने मेरे को कमीशन दिया। कमीशन मिलना मेरे लिए रेवेन्यू है, सेल है या परचेस है, सेल है, कमीशन मिलना सेल है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आउटपुट जीएसटी चार्ज होगा। पिछले क्वेश्चन में रेंट रिसीव था या पेड था, रेंट पेड था, मतलब सर्विसेज खरीदे थे। ये क्वेश्चन में कमीशन रिसीव हुआ है, रिसीव होना मतलब मेरे लिए क्या होगा, रिसीव होना मतलब मेरे लिए सेल की तरह होगा, देना मतलब मेरे लिए परचेस की तरह होगा। तो यहाँ पे रेंट रिसीव कमीशन रिसीव्ड हुआ 15,000, तो 15,000 टू कमीशन आ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करूंगा क्या, यस डेफिनेटली, क्योंकि इट इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, तो 15,000 का 6% ईच बोला हुआ है, तो सीधी कितना आ जाएगा, 900 रुपए आ जाएगा। तो ध्यान देना टू कमीशन 15,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900 रुपए मेरा आ जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन 15,000 टू आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900, ये मेरा आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज, 28,000 रुपए यहाँ पे जो था ना सुरजीत वाला, ये इंक्लूडिंग जीएसटी वाला था, ये मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। 28,000 में क्वेश्चन में क्या बोला था अपन ने, तब गड़बड़ में रह गया। 28,000 रुपए में क्वेश्चन में बोला था इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब देखो ध्यान देना 28,000 इंक्लूड जीएसटी 12%, तो कैसे 6% ईच। अब यहाँ पे गड़बड़ दिक्कत हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6% ईच बोला, 6% ईच बोला है, मतलब क्या 6% की रेट है या 12% रेट है, 6 और 6 टोटल रेट बनता है मेरा 12%। तो ध्यान देना 28,000 इंटू, अब देखो ध्यान देना 12% करूंगा, 12/112, क्योंकि जब 6% भी लगता तो 100 प्लस 6%, 100 का प्लस 6% 106 का लगता है, या 100 का, 100 का बेस रेट जो अपना बेसिक अमाउंट रहती है टैक्सेबल अमाउंट, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे की सिनेरियो में जब 6% ईच है, टोटलिटी रेट निकालो, फिर इंक्लूसिव वाला निकालना, यानी 6 प्लस 6 यहाँ पे 12 करके निकालना पड़ेगा, तो 28,000 इंटू 12/112 करूंगा। ऐसे सिनेरियो में 28,000 इंटू 12/112 करा तो कितना आ जाएगा, 28,000 इंटू 12/112, ये आता है 3,000 डिवाइड बाय 2 करूंगा, ये आ गया 3,000। अब इसको दो हिस्सों में बांटना है, सीजीएसटी एसजीएसटी 1500 1500, ठीक है। तो ये तब थोड़ा अपना गड़बड़ में रह गया था, तो ये वाला पार्ट देख लेना कि सुरजीत का जो था 28,000, ये कितना हो जाएगा 1500 1500 ऐसे आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो में आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूडिंग बोला, तो इंक्लूडिंग के अकॉर्डिंगली अपन ने कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 9 कंप्लीट हुआ। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 10, बहुत आसान इलस्ट्रेशन है, 2 मिनट में हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे वापिस से अपने को जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है। अच्छा हर ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच अज्यूम करके अपने को लगाना पड़ेगा, तो अपन हर ट्रांजैक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे, सोल्ड द गुड्स टू मुकेश एट ए लिस्ट प्राइस 50,000। लिस्ट प्राइस अभी अभी बताया, लिस्ट प्राइस मतलब क्या, इट इज बिफोर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, यानी क्या इसमें से मेरे को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा क्या, यस। अब 50,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 50,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, दिस कम्स टू, देखो 50,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 रुपए मेरी अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी 40,000 की सेल है, इसके ऊपर 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी ईच लगेगा, तो 40,000 का 6% ये आता है मेरा 2,400 और 2,400, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 2,400 प्लस 2,400 प्लस 40,000, दिस कम्स टू टोटल मेरा 44,800 रुपीज की टोटल अमाउंट बनती है। तो मेरी एंट्री क्या होगी, मुकेश अकाउंट डेबिट 44,800 टू सेल्स 40 टू आउटपुट सीजीएसटी 2,400
टू आउटपुट SGST 2400। यही मेरी एंट्री बनती है, एक बार आके एंट्री भी देख लेंगे। देखो आ जाओ, ध्यान देना क्या एंट्री मेरी बनेगी। मुकेश अकाउंट डेबिट 44,800 टू सेल्स 40 टू आउटपुट CGST 2400 टू आउटपुट SGST 2400। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या है देखो, मुकेश सोल्ड द गुड्स टू मुकेश सर लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख। लिस्ट प्राइस मतलब इट इज बिफोर माइनस करने का डिस्काउंट। अच्छा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी बोला, कैश डिस्काउंट भी बोला। अब देखो 1 लाख पे 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 20,000 रुपए का मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो वैल्यू कितनी आई 80,000। अब यहाँ पे मैं 5% कैश डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, क्या 5% कैश डिस्काउंट में माइनस करना पड़ेगा क्या? यस, लेकिन 5% किसका, 80,000 का या 1 लाख का या जीएसटी मिला के? सिंपल बात बताओ तो 80,000 का ही 5% कैश डिस्काउंट माइनस होगा। सर इसमें जीएसटी की अमाउंट कंसिडर करते क्या? नहीं, कैश डिस्काउंट देते टाइम जीएसटी की अमाउंट कंसिडर मत करना, क्योंकि गवर्नमेंट ताई अपने को कैश डिस्काउंट अलाउ करेगी क्या? ताई अपने टैक्स के ऊपर कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं करती। ताई बोलती मेरे को मेरा पूरा टैक्स चाहिए, यानी टैक्स के ऊपर कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा तो जो तुम्हारा बेस प्राइस है, यानी 80,000 का 5% डिस्काउंट कितना हो गया, 4,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 76,000 का सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जब 76,000 का सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेल 80 पे रिकॉर्ड होगी या 76 पे? सेल्स रिकॉर्ड होगी 80 पे। जीएसटी किस पे लगेगा, 80 पे या 76 पे? जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसके ऊपर लगता है। कैश डिस्काउंट में जीएसटी का कुछ भी लेना देना नहीं है, यानी इसका 6% सीजीएसटी और एचजीएसटी 6% आ जाएगा। ये कितना आ रहा देखो, 80,000 का 6%, मतलब कितना आ जाएगा 4,800। 4,800। अब ऐसे सिनारियो में देखो ध्यान देना, टू सेल रिकॉर्ड हुआ 80, टू आउटपुट सीजीएसटी 4,800, टू आउटपुट एसजीएसटी 4,800 रिकॉर्ड हुआ। अब ऐसे केस में मेरे को देखो सामने वाले से 4,000 का कैश डिस्काउंट भी है, यानी ये टोटल अमाउंट कितनी हो रही थी, 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800, ये मेरी टोटल अमाउंट आती है 89,600। लेकिन 89,600 में से 4,000 रुपए का तो डिस्काउंट अलाउ किया, 4,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउ करा, तो माइनस 4,000 करने के बाद बचे कितने, 85,600। यानी मेरे को पैसे आएंगे 85,600, बैंक अकाउंट डेबिट 85,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000, टू सेल्स 80, टू आउटपुट सीजीएसटी 4,800, टू आउटपुट एसजीएसटी 4,800। यानी ध्यान देना, ये वाले एंट्री का क्रक्स बता दूं तो कैश डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगता। कैश डिस्काउंट में पहले जो अमाउंट आई ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो उसके ऊपर जीएसटी लगा देना। जीएसटी के ऊपर कोई भी कैश डिस्काउंट वाला अमाउंट कंसीडर मत करो, और जितना भी कैश डिस्काउंट आया उसको डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड ले लेना। देखो इसकी वही एंट्री बन रही है, यहाँ पे अपन देख लेंगे, आ जाओ क्या एंट्री बनेगी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 85,600, अपना भी यही आया था कि अपना भी कितना है, बैंक अकाउंट डेबिट 85,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 4,000, टू सेल्स 80, फिर इसके बाद टू आउटपुट सीजीएसटी 4,800, टू आउटपुट एसजीएसटी 4,800, ये मेरा टोटलिटी पे अमाउंट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्या है देखो ध्यान देना, ये 3 एंट्री हो गई। खाली सेकंड वाले में इंपॉर्टेंट क्रक्स यही है कि कैश डिस्काउंट के पहले जो अमाउंट आया ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा देना, और जीएसटी अमाउंट पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, मतलब जितना भी कैश डिस्काउंट दे रहे हो वो डायरेक्टली माइनस करके पेमेंट रिकॉर्ड करो। अच्छा यहाँ पे देखना 1.5 लाख के गुड्स रिकॉर्ड बेचे मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 1.5 लाख माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया, 1.5 लाख माइनस 20% ये आ जाता है 1,20,000 रुपए। अब क्या बोला, 1,20,000 पे 6% जीएसटी लगेगा, इंटू 6% इंटू 6%, कितना कितना आ जाएगा, 1,20,000 इंटू 6%, 7,200, 7,200, दिस टोटल कम्स टू 1,34,400। ये मेरी टोटल आ जाती है 1,34,400। अब ध्यान देना 1,34,400 में क्या बोला हुआ है, 60% पैसे आ गए, जिसमें से 3/4 आए चेक से। अब देखो सबसे पहले 60% तो पैसे आ गए, 60% पैसे आ गए मतलब 40% पैसे नहीं आए। 40% पैसे नहीं आए मतलब इसका 40% आ जाएगा मेरा कितना, 1,34,400 इंटू 40%, ये आ जाएगा मेरे को 53,760 पैसे नहीं आए, रिसीवेबल है। ठीक है, तो मेरे पास आए वाला अमाउंट कितना रहेगा, आ गया जो मेरा अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1,34,400 का 60% मेरे पास इमीडिएटली आ गए, यानी 80,640 रुपए आए। 80,640 में से 3/4 कैसे आए थे, चेक से। 3/4 आए चेक से, मतलब 80,640 का 3/4 इतने आ गए। 60,480 आए मेरे को चेक से, बचे कुछ आ जाएंगे कैश, यानी कितना आ जाएगा ये 80,640 का 1/4, 20,160 मेरे को आ जाएंगे कैश से। तो एंट्री क्या हो जाएगी देखो ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 60,480,
कैश अकाउंट डेबिट 20,160, मुकेश अकाउंट डेबिट 53,760, टू सेल्स 120, टू आउटपुट सीजीएसटी 7,200, टू आउटपुट एसजीएसटी 7,200। देखो वही एंट्री हुई क्या, ध्यान देना, आ जाओ। मुकेश अकाउंट डेबिट 53,760, फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 6480, कैश अकाउंट डेबिट 20,160, टू सेल्स 1,20,000, टू आउटपुट सीजीएसटी 7,200, टू आउटपुट एसजीएसटी 7,200। ये मेरी टोटल जर्नल एंट्री बन गई एंड दिस वाज अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी खत्म हुआ। अपन ने 3 इलस्ट्रेशन किए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है, वो तुम घर पे प्रैक्टिस कर लो, और अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है तो मेरे को पूछ लेना, मैं तुमको डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे अपन ने जीएसटी वाले जितने भी पूरा अकाउंटिंग वाला पार्ट था, पूरा का पूरा जीएसटी वाला अकाउंटिंग वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।